हाय माय डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आज हम सभी इंग्लिश ग्रामर में, कहाँ पर बेटा? इंग्लिश ग्रामर में नरेशन का पार्ट 9 पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में नरेशन का पार्ट 9 का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 8 में, कहाँ पर? पार्ट 8 में हम लोग निकटता सूची शब्दों का परिवर्तन पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। जो इसमें शेष है, ठीक ना? शेष का अध्ययन, इसमें हम लोग शेष का अध्ययन करेंगे, अर्थात निकटता सूची शब्दों के शेष का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा कि उस दिन हम लोग अपने परिवर्तन को पढ़ रहे थे तथा निष्कर्ष पर ये पहुंचे थे कि यगो को गो में, नाउ को देन में, और क्या कहते हैं, दिस को दैट में, हियर को दियर में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द फॉलोइंग डे में, इस प्रकार बदल देंगे। क्लियर? लेकिन बेटा, इसमें 2 नियम और हैं। कृपया उन नियमों को आप देखिए जो कि क्या कहते हैं, बड़े ही कारगर होंगे, तो आपको देखना चाहिए। तो बेटा, अगर आप कहें तो इसको मिटा दें। चलिए, इरेज कर दिया मैंने। नियम लिखिएगा। रूल है, यदि दिस हियर और नाउ क्रमशः ऐसे स्थान, क्रमशः ऐसे स्थान वस्तु, स्थान तथा समय की ओर संकेत करें। समय की ओर संकेत करें जो बोलते समय वक्ता के सामने हो। कहां पर बेटा? वक्ता के सामने हो, तो इनका परिवर्तन नहीं किया जाता है। क्लियर हो रहा है? इन्होंने कहा कि निकटता सूची शब्द है
जिसमें बेटा क्या कहते हैं, जिसमें दिस है, ईयर है, नाउ है, क्रमशः ऐसे वस्तु, जिसका मतलब वस्तु से है, ईयर का मतलब है स्थान से, और क्या कहते हैं नाउ का मतलब है समय से। ऐसे वस्तु, ऐसे स्थान, ऐसे समय की ओर संकेत करें जो बोलते समय वक्ता के सामने हो, तो उनमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। बेटा उदाहरण लीजिएगा, ही सेड, दिस इज माई हाउस। बेटा ही एक व्यक्ति है जो वक्ता के रूप में है, उसने कहा दिस इज माई हाउस, तो आप देख रहे हैं कि वो बालक कहाँ पर है, वह बालक उस स्थान पर है जहां पर घर है। तो ऐसी दशा में आप दिस को बदलेंगे नहीं, क्लियर हुआ। टेंस टेंस के अनुसार बदलेगा, प्रोनाउन प्रोनाउन के अनुसार बदलेगा। तो बेटा बदलते हैं, ही सेड का सेड होगा, कंजंक्शन दैट लगा, दिस में परिवर्तन होना नहीं है, इज का वाज हो गया। बेटा माई बदला ही के अनुसार, तो ही का पॉजेसिव केस इज हुआ, हाउस। आपका सेंटेंस बदल गया। नोट करिए बेटा, आपका सेंटेंस क्या हो गया भैया, बदल गया। चले एक और उदाहरण देख लेते हैं। द मैन सेड, आई एम वेरी ग्लैड टू बी here this morning। द मैन सेड, आदमी ने कहा, आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं। टू बी पहुंच करके हियर, यहां पर दिस मॉर्निंग। आइए बेटा, आपको टेंस बदलना पड़ेगा, एम का आवाज होगा, आई बदलेगा, मैन के अनुसार ही हो जाएगा। बेटा हियर, हियर कह रहा आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं। टू बी हियर, यहां पर पहुंच करके इसने क्या दर्शा दिया, स्थान दर्शा दिया, और उस स्थान को दर्शा रहा जो वक्ता के सामने है। अतः हियर नहीं बदलेगा। बात आती दिस की, बेटा दिस मॉर्निंग, यहाँ पर दिस मॉर्निंग को बता रहा है, और मॉर्निंग जो है वो समय का सूचक है, अतः दिस का दैट हो जाएगा। तो हम लोग बदलते हैं, द मैन सेड का सेड होगा, कंजंक्शन दैट लगा, ही टेंस बदला वाज वेरी ग्लैड टू बी, हियर का हियर ही रहेगा, दिस का दैट हुआ, मॉर्निंग। ओके, he was very glad to be here at that morning। आइए आप नोट करते चलिए बेटा। आगे अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। बेटा राम सेड, I will do it now। राम ने कहा कि I will do, मैं करूंगा। बेटा जो वर्ब है वो बदल गई है, तो यहाँ पर कंप्लीशन अनिवार्यता दिखाई दे रही है। I will do, मैं करूंगा, इट इसे नाउ माने अभी, मैं इसे अभी करूंगा।
बेटा ये समय को बता रहा है। अच्छा, अब राम जिस समय की ओर संकेत कर रहा है वह समय राम के सामने है, अतः नाउ आपका नहीं बदलेगा। जो कुछ बदलना है आप बदल डालिए। राम सेड का सेड हुआ बेटा, क्लियर। कंजंक्शन दैट लगा, क्लियर बेटा। बात आई गई आई की, आई बदला राम के अनुसार, राम पुरुष है, सिंगुलर है, ही होगा बेटा। अब बिल का उड हो जाएगा, लेकिन ध्यान देना आई के साथ बिल आया है तो ही के साथ शुड आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। डू इट आपका बदलेगा नहीं, थर्ड पर्सन है, नाउ आपका बदलेगा नहीं, क्योंकि वो बोलते समय वक्ता के सामने है। नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। इसमें एक रूल हमारा और बचता है जिसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो मिटाए बेटा। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट। बड़ा गौर फरमाइएगा इस पर। मामला आ गया दिस का और दीज का। किसका मामला आया, ठीक ना। पहला ये है यदि ए दिस और दैट, दिस और दीज समय की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर, समय की ओर। यदि ये समय की ओर संकेत करते हैं, क्या करते हैं, संकेत करते हैं, तो यदि ये समय की ओर संकेत करते हैं तो दिस को दैट, दिस को क्या कर दिया जाता है, दैट, और दीज को क्या कर दिया जाता है, दोज। क्लियर हो रहा है। दूसरा शर्त ये है यदि ए एडजेक्टिव का काम करते हैं, यदि ए एडजेक्टिव का काम करते हैं तो आप चाहें तो दिस को दैट कर सकते हैं, दीज को दोज कर सकते हैं, अथवा दोनों के स्थान पर, कहां पर बेटा, दोनों के स्थान पर दा का प्रयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा। दोनों के स्थान पर आप दा का प्रयोग कर सकते हैं। तो बेटा देखिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चले उदाहरण किया जाए। भाई अगर समय की ओर संकेत करते हैं तो आप इनको बदल डालिए, अगर एडजेक्टिव का काम करते हैं तो वो बदल डालिए, दिस का दैट कर दीजिए, दिस का दोज, या आप दोनों के स्थान पर दा का प्रयोग कर सकते हैं। आइए मिटाते हैं और देखते हैं। He said to me, she may come this morning. She may come this morning. वह इस सुबह आ सकती है, वह इस सुबह आ सकती है। तो बेटा हम करेंगे क्या, बेटा यहाँ पर मॉर्निंग की बात हो रही है। यदि मॉर्निंग की बात हो रही है तो ऐसी दशा में
ये समय को बता रहा है, तो दिस का आपका ये दैट तो हो ही जाएगा, सीधी सी बात। तो बदलते हैं, ही सेड, मी, सेड का टोल्ड हो गया बेटा, ही टोल्ड मी, कंजंक्शन लगाता है, सी आपका बदलेगा नहीं तो सी का सी हो गया, मे का माइट हो गया, कम का गो हो सकता है, दिस का दैट होगा, और मॉर्निंग का मॉर्निंग हो जाएगा। तो आप लोग जंप नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चले आगे। The boy said, I am busy these days. I am busy, मैं व्यस्त हूँ, these days, इन दिनों मैं व्यस्त हूँ। बेटा बालक ने कहा कि मैं इन दिनों व्यस्त हूँ। अगर डे की बात किया जाए तो ये समय को दर्शा रहा है, इससे पहले दीज आया है, तो आप दीज को दोष करिए। क्लियर? द बॉय, बेटा सेड का सेड हुआ, कंजंक्शन लगा दैट, आई बदला बॉय के अनुसार ही, टेंस बदला टेंस के अनुसार वाज, बिजी डेज का दोज हो गया, फिर डेज का डेज हो गया। नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण, एक और उदाहरण लीजिए। द टीचर सेड, I bought this book from Delhi. I bought this book from Delhi. देखो भैया, अब दिस की बात हम लोग कर रहे हैं, दीज की बात कर रहे हैं। बेटा ये बुक क्या है? नाउन है। क्लियर? और जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। तो दो प्रकार से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। दिस का दैट कर दीजिए। द टीचर सेड का सेड हुआ, कंजंक्शन लगाता है, आई बदला टीचर के अनुसार ही, टेंस बदला पास्ट इंडिफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट, हैड बॉट, दिस का हुआ दैट, बुक फ्रॉम दिल्ली। या आप ऐसा कर सकते हैं, यहां पर अगर दैट ना करना चाहे तो आप सीधा सीधा दा लगा दीजिए। द टीचर, बेटा सेड का सेड हुआ, कंजंक्शन दैट लगा, he had bought the book, क्या हुआ बेटा? the book from Delhi। कहां से बेटा? दिल्ली। हो गया ना? क्लियर? नोट कर लीजिए। तो एक और अंतिम उदाहरण मैं आपको दूं जिसमें हम लोग बीज को पढ़ेंगे। चलो, he said
these boys. उसने कहा कि मैंने इन बच्चों को पढ़ाया है। तो पढ़ाया है तो क्या बुरा किया, ठीक है। तो भाई यहाँ पर बॉयज नाउन है, सीधी सी बात है, और नाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। केवल समय की बात नहीं हो रही। तो आप दीज का दोष करेंगे, बेशक करेंगे। चलो भी करते हैं। He said, कंजंक्शन लगा दैट, आई बदला ही के अनुसार ही, टेंस बदला टेंस के अनुसार है, टॉट दीज का दोज बॉयज। ओके, या अंतिम विकल्प के रूप में आप दोज के स्थान पर दा कर सकते हैं। He said का said हुआ, कंजंक्शन लगा दैट, आई बदला ही के अनुसार ही, टेंस बदला टेंस के अनुसार है, टाट वर्ब की थर्ड फॉर्म TAUGHT, दीज का दोज या द, बॉयज का बॉयज। तो प्यारे बच्चों, निकटता सूची शब्द समाप्त होते हैं, ठीक ना। नियरनेस वर्ड, क्लियर। ये क्या हो गए, मिनट डूब जाते हैं। अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।